देखो, केमिस्ट्री की बात करेंगे और आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, लगभग लगभग 7-8 दिन बेसिक पढ़ाने के बाद में आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना होता है नाम। ठीक है, जिस पे तवज्जो नहीं देते हो, सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखना होगा? नाम। ठीक है, अब ये नाम कैसे कि आपके लिए नाम दे दिया है और आपके लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए, या फिर आपके लिए सूत्र दे दिया है तो आपके लिए उसका नाम पता होना चाहिए। दोनों चीजों पर ध्यान सुनते रहना, पेज मत पलटो, बंद करके रख लो वहां पे। नाम दे दिया है तो सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र दे दिया है तो नाम पता होना चाहिए। ये दो चीजें आपके लिए पता होना अनिवार्य है। बस इसमें आप ही समझ लो, अगर आपने ये चीज सीख ली तो आधी जंग केमिस्ट्री से आप ऐसे ही जीत जाओगे। ठीक है, आधी केमिस्ट्री आपके लिए फिर ऐसे ही सरल हो जाएगी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ठीक, आसान है। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है हेलो एल्केन, या फिर हेलो एरीन, मतलब तथा लिख दो आप, तथा हेलो एरीन। अब हम पहले कंसंट्रेट करेंगे हेलो एल्केन पर। ठीक है, अब वो हेलो एल्केन पे कंसंट्रेट करने से पहले इसकी बुकैब के जरिए हम ये समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हेलो एल्केन चैप्टर का बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, पूरी केमिस्ट्री का बेसिक। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो आपके लिए आगे की चीजें आसान लगेंगी, वरना तो फिर चल ही रहा है कहानी यही चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ तो हेलो होगा। ठीक है, और कुछ क्या होगा? एल्केन होगा। अब मैंने आपके लिए बेसिक पढ़ाया था तो बताया था कि एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएंगे? एल्केन। और हेलो क्या होते हैं? हेलो का मैंने आपके लिए बेसिक में ही बताया था कि ये हेलो हेलोजन से मिलकर के बनता है। और इस हेलो को रिप्रेजेंट करने के लिए, हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, अगर एक्स लिखा हुआ है या फिर हेलो लिखा हुआ है या फिर हेलोजन लिखा हुआ है। अब इसे बनाएंगे कैसे करके, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपके लिए बताया था एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, पहचान क्या होगी पहली की? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। दूसरी पहचान मैंने क्या बताई थी? CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होगा। तीसरा मैंने आपके लिए जो बताया था यूपीएससी नामकरण करने के बाद में, जैसे कि ये है C2, मैं बता दे रहा हूं इसका मतलब क्या है। एन है, एन का मतलब क्या है? 2n का मतलब है दुगना हो गया, एन कैसा हो गया? दुगना। और +2 मतलब इसमें दो क्या हो गए? जुड़ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर लिखा हुआ होगा उसका दुगना होगा और उसमें दो जुड़ते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 5 कर दूं तो हाइड्रोजन कितना होगा? 5 का दुगना 10, और 10 में दो जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 12। ठीक है, अगर मैं यहां पर 6 कर दूं तो 6 का दुगना 12, और 12 में दो जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 14। आ रही बात समझ में? जो ऐसी कंडीशन को फुलफिल करेगा उसे हम क्या नाम देंगे? एल्केन। अब अगर मान लीजिए आप C7 है, 7 का दुगना करो 14, 14 में दो जोड़ो 16। कर पाओगे अभी ये बात? ये काम कर लोगे? ठीक है, ये क्या है साक्षी, करोगी नहीं कर लोगी? है तो बताओ मुझे, अगर ये 9 है तो H कितने होने चाहिए? साक्षी, अगर ये 9 है तो H कितने होने चाहिए? अमर, कितने होने चाहिए? और भी सब हाँ कर रहे थे तुम। कितने होने चाहिए उपासना? सही बता रही हो, 20 होने चाहिए। मैंने क्या बताया? इसका दुगना करो 18,
और उसमें दो जोड़ दो, 18 में दो जोड़ो कितने आ जाएंगे, 20। आ रही बात समझ में? मतलब जो यहां पर लिखा होता है उसका दुगना करेंगे, उसमें कितने जोड़ देंगे, दो। पता कर लोगे अब? ठीक है, तो बताओ फिर ये वाला एच कितने आना चाहिए अमर, एच कितने आना चाहिए, कितने आना चाहिए साक्षी? इसने बताया है तुम्हें? नहीं, अभी इसने कहा था, कहा था नहीं कहा था, बोलो। गलत बात है, अपना ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। दो का दुगना करेंगे तो चार, और चार में दो जोड़ोगे, चार में दो जोड़ोगे तो आठ थोड़ी हो जाएंगे, छह होंगे ना। कर पाओगे? सही है। ये सारे के सारे जो कंटेंट बन रहे हैं, कंपोनेंट बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्केन। क्या नाम देते हैं, एल्केन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, ठीक है। जैसे C2, दो दूनी चार और चार में दो जोड़ेंगे छह, ये एल्केन है। ये क्या है, एल्केन। अब इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो C2, मैंने कार्बन नहीं निकाला है, हाइड्रोजन निकाले, तो H कितने बचेंगे, पांच। पांच बचेंगे तो एक हाइड्रोजन निकाला है, तो एक संयोजकता खाली हो जाएगी, ठीक है। तो एक संयोजकता जो खाली, चाहे इधर लिख लो आप, चाहे इधर लिख लो, एक संयोजकता जो खाली हुई है आपकी, इससे जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या नाम देंगे हम, एल्किल। क्या नाम देंगे, एल। समझ गए बात के लिए, इसे क्या नाम देंगे, एल्किल। जैसे मान लीजिए C3H, तीन दूनी छह, और छह दो कितने हो जाएंगे, आठ। एक हाइड्रोजन निकाल लो आप इसमें से, तो क्या बनेंगे, C3H7। ठीक है, अब ये तो हमारा एल्केन था। एल्केन में अगर आप नामकरण इसका करना चाहते हो, तो दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं, एथ। क्या कहते हैं, ए, तो लास्ट में आप एन लगाते हैं एल्केन की, तो क्या होगा, एथेन। होगा कि नहीं होगा? और है ये भी दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए इसमें क्या लगाओगे, एथ। लेकिन इसमें आखिर में क्या लगाओगे, इल। क्या लगाओगे भाई, इसमें एन आ रहा था तो एन लगाया, इसमें इल आ रहा है तो क्या लगाओगे, इल। तो इंग्लिश में तो इसे एथाइल कहेंगे, वैसे हिंदी में क्या कहोगे, एथिल। क्या कहोगे, एथिल। ऐसे ही आप देख लो, तीन के लिए क्या लगाते हैं, प्रो और एन। एल्केन है तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन। लेकिन एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो क्या बन रहा है, तीन के लिए क्या लगाते हैं, फिर से प्रो लगाते हैं, नहीं, इल लगाओगे। क्या लगाओगे, इल, प्रोपिल। कर पाओगे? आ रही बात समझ में अमर? ठीक है, कंटिन्यू करें, इसे बड़ी टेंशन रहती है। C5H12, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो C5H11 बचेंगे, बताओ, बचेंगे। अब ये जो H11 बच रहे हैं, इसका क्या नाम होगा, अमर? सिखाया है मैंने तुम्हें बेसिक्स में ये, चलो बताओ तहसीन बेटा। पेंटेन, पांच के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और लास्ट में तो एन लगेगा ही लगेगा। एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, अब क्या बना, पांच के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। अब उपासना, अब आगे क्या लगाओगे, है, इल। क्या लगाएंगे, इल। तो क्या बनेगा, पेंटिल। ठीक है, कोई अपने वो मतलब का शैम्पू तो नहीं ढूंढ रहा था, पेंटीन मिल जाए कहीं पे, वो आता है पेंटीन, नहीं वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू, ठीक है। समझ गए बात के लिए, कि एक हाइड्रोजन कम होगा तो क्या लगाएंगे, इल। सही है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, एल्किल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि C2, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यहां पर हम दुगना करके एक जोड़ रहे थे, जोड़ रहे थे, नहीं जोड़ रहे थे। तो मैं क्या काम करूंगा, N और H2N, मैं दो की जगह पे कितना जोड़ूंगा, एक, क्योंकि मुझे एक कम करना है। सही, क्या करना है, कम। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, एल्किल का। किसका होगा, एल्किल। एल्केन नहीं, एल्केन में कितने जोड़ रहे थे, दो, लेकिन हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एल्किल। ठीक है, तो हम कैसे करके बनाएंगे, CnH2n प्लस का टू, अच्छे से बाद में करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का दुगना करो, दो होगा, और दो में कितना जोड़ेंगे, एक तो कितना आ गया, CH3।
CH3, ठीक है। ऐसे हम C2 दो दूनी 4 और 1 5, एक जोड़ेंगे सिर्फ, ठीक है। C3 3 दूनी 6 और 1 7, C4 4 दूनी 8 और 1 9। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, मेथिल, दो के लिए एथिल, तीन के लिए प्रोपिल, चार के लिए ब्यूटिल, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? और इन सब को, जैसे मैं हेलोजन को एक्स से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, एक्स से, वैसे इन सब को भी आगे भी चलते रहेंगे, इन सब को हम लिखते हैं आर से। कैसे लिखेंगे? अब कहीं पर भी अगर आर लिख दिया हमने, तो उसका मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि आर की जगह पे इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आर की जगह आप जो चाहो इनमें से वो लगा लो अपनी मर्जी से। एक्स लिख दिया तो एक्स की जगह इनमें से जो चाहो वो लगा लो अपनी मर्जी से, ठीक है। कुछ चीजें स्थायी अस्थायी होंगी, लेकिन आपके करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलो आगे और चल रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एल्केन मैंने लिया था CnH2n+2, और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचा CnH2n+ का 1, ठीक है। इसे हम नाम दे रहे थे एल्केन, और इसे नाम दे रहे थे एल्किल या एल्काइल, ठीक है। ये हमारा बन रहा था। अब अगर ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से फिर से, एल्केन की बात कर रहे हैं, CnH2n+ का 2, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बना, CnH2n+ का 1। अब हमने उसमें एक X जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, एक X, ठीक है। तो X जोड़ेंगे तो ये बनेगा CnH2n+ का 1 और इंटू X, मतलब इससे जुड़ा हुआ होगा X। अब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक उदाहरण ले लेना। जैसे CH4 था, मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या बना, CH3 बना। अब इस CH3 को तो हम एल्किल कहेंगे, ठीक है। और इस CH3 में हमने क्या जोड़ दिया, X। X की जगह पे आप कुछ भी जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 और Cl, ठीक है। अब इस CH3 को हमने बताया क्या लिख सकते हैं, R, और इस Cl को हमने बताया क्या लिख सकते हैं, X, ठीक है। तो ये क्या बना, RX, ठीक है। अब RX अंडरस्टूड होगा कि आपने पहले एल्केन को लिया, एक हाइड्रोजन को घटाया उसमें से, तो R बनता होगा, और अगर उसमें X को जोड़ दिया तो RX बनता होगा। अब आप इसमें देखोगे, इसमें क्या हेलोजन नहीं लगा हुआ है, और ये हमारा एल्केन वाला भाग नहीं लगा हुआ है, तो ये जो बनेगा इसे हम क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। तो डेफिनेशन क्या निकल करके आई, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हेलोजन और एल्केन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप ऐसे कह दो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हेलोजन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलोजन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब ये कई होंगे, मैं आर की जगह पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे CH3Cl कर दिया मैंने, आर की जगह हम लिख सकते हैं C2H5, दो दूनी 4 और एक जोड़ना है सर, और Br कर दिया, इच्छा है हमारी, ठीक है। C3H, तीन दूनी 6 और एक 7, क्लोरीन कर दिया। ये सारे के सारे क्या है, हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। आ रही है बात समझ में? और अगर अभी आप इसमें समझने में डाउन हो रहे हो तो टेंशन मत लो, ठीक है। आगे जब मैं इस चैप्टर को और कराऊंगा तो आप इन चीजों को और बेहतर समझते हुए चलोगे। इतना नोट करो फटाफट। चलो अच्छा, हुआ नहीं कि अभी तक बैठ नहीं पाए हो सही से? इतनी जगह है, अगर मैं ऑनलाइन वालों को जगह दिखा दूंगा इतनी, तो ये कहेंगे कि कोचिंग है, पूरा मैदान कर रखा है, ठीक है। और कुर्सियां स्पेस है सारे के सारे काम से, फिर भी बैठने की जगह नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये मुझ में कमी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब कॉपी किताब बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए मुझे सुनते रहो। बैग में रखने चैन लगा कि ना ना ना, बस तुम्हारी मोहब्बत ही बहुत है। चलो ध्यान से देखो, अमर सिंह, हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन की, ठीक है। मैंने आपके लिए बताया था कल
कि ये वाला जो कंपाउंड है आर एक्स जिसे कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन बनाएगा। कैसे करके, अब बस वही काम करना था। अगर एल्केन लिया मैंने, क्या लिया, एल्केन, एल्केन में से एक एच निकाल दिया, मतलब यहां पर क्या बच गया हमारे पास, एल्किल, ठीक है। और इस एल्किल को हम आर से ही तो लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, आर से, ठीक है, आर से लिख रहे थे। और इसमें हमने एक एक्स जोड़ दिया, तो ये जो बनेगा आर और एक्स। अब बड़े ध्यान से देखना, इसे क्या नाम दे रहे हैं, एल्किल, क्या नाम दे रहे हैं, एल्किल, आर को क्या कह रहे हैं, एल्किल। और हैलोजन लगा हुआ है, तो मैं इससे पूरा करने के लिए हैलाइड लगा दूंगा, तो इसे नाम देंगे एल्किल हैलाइड। क्या नाम देंगे, एल्किल हैलाइड, या फिर इसी को हम कहते हैं हेलो एल्किन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये हम आईयूपीएसी में लिखते हैं, ये वाला साधारण में लिखते हैं, वो भी लिखना सिखाएंगे। ये तो चीज आप सीख गए होगे, 50 बार मैंने बता दी है। और अगर आप ये देखना चाहो कि अगर मैं इसमें एक एच जोड़ दूं, भाई आर था, मैंने एक एच जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, आर एच, तो ये वाला क्या होगा, एल्केन होगा। तो ध्यान रखना, अगर आर एच लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, एल्केन, केवल आर लिखा हुआ होगा तो एल्केन, और आर एक्स लिखा हुआ होगा तो हेलो एल्केन। अब हम करेंगे इनका वर्गीकरण, ठीक है। अब हमने पहले पड़ाव पर पैर रख दिया है अपना, वर्गीकरण। तो मैं आपके लिए देखो गिनती आती होंगी, हिंदी की ऐसे करके आती होंगी, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ये हिंदी गिनती है, ठीक है। इंग्लिश की आती होंगी 1 2 3 4 फारी बराबर करी, ठीक है, इंग्लिश की ये आती होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की आ रही। मैं आज आपको केमिस्ट्री की गिनती सिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 3 ही 4 तक बताऊंगा। अगर एक है तो एक को क्या नाम देते हैं, मोनो। अगर दो हैं तो दो को डाई, तीन है तो तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, ठीक है, फिर पेंटा सेप्टा हॉक्सच करके चलता रहेगा, आपकी जरूरत अनुसार मैं बताता रहूंगा, ठीक है। एक को नाम देते हैं मोनो, दो को देते हैं डाई, तीन को देते हैं ट्राई, चार को देते हैं टेट्रा। बस यहां तक आ जाओ। क्या टेटुआ नहीं है किसी का वो। वर्गीकरण हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो होगा मोनोहेलाइड, डेफिनेशन आपको खुद लिख करके लेके आना है। एक क्या होगा, मोनोहेलाइड, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें मोनो का मतलब क्या है, एक, मोनो का मतलब क्या है, एक, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन पाया जाता है। कितने हेलोजन पाए जाएंगे, एक हेलोजन, जिनमें एक हेलोजन पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं मोनोहेलाइड। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन पाया जाता है, उन्हें हम मोनोहेलाइड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आर और एक हेलोजन का मतलब केवल एक्स लगा हुआ है, अब आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3, और एक्स की जगह पर CH, आर की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं C2H5, एक्स की जगह पे कोई भी लिख दो, आप Br लिख दो, ठीक है। इसमें केवल एक हेलोजन है, तो इसे नाम क्या देंगे हम, मोनोहेलाइड, ठीक है। मोनो के बाद एक के बाद दो आएंगे, डाई हेलाइड, डाई हेलाइड, इसमें क्या होगा, जिनमें कितने पाए जाएंगे, डाई का मतलब दो, जिनमें दो हेलोजन पाए जाते हैं, उन्हें हम डाई हेलाइड कहते हैं। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन पाए जाते हैं डाई हेलाइड कहलाते हैं, ठीक है। अब ये कैसा हो सकता है, देखो CH है, ठीक है, CH3 कर लो, CH3, ये तो R हो जाएगा CH3 वाला हमारा, दूसरा वाला मान लो CH, और इसमें दो हेलोजन मिल गए, मतलब एक पर Cl है, दूसरे पर इसी पर Cl जुड़ा हुआ है। कार्बन संयुक्ता 4 होती है, तो इसकी कार्बन की 3 हाइड्रोजन इसे मिल गए, और एक इस कार्बन से पूरी हो गई, 4 हो गई। इस कार्बन के लिए देखो, एक संयोजकता यहां से मिल गई, एक हाइड्रोजन से मिल गई, और दो यहां से पूरी हो गई कि नहीं हो गई। एक क्या होगा कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगा दिए हमने,
दोनों हेलोजन एक ही कार्बन। दूसरा हो सकता है कि ये वाला हमने लिया CH2, ये वाला भी CH2 लिया, एक क्लोरीन इस पे लगा दिया, एक क्लोरीन इस पे लगा दिया, ठीक है। तीसरा हो सकता है हमारे पास कि एक CH हमने लिया, CH2 लिया, यहाँ पर एक Cl लगा दिया, CH2 लिया, यहाँ पर एक Cl लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगाए हुए हैं, दो हेलोजन लगाए हुए हैं तो ये डाई हेलाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी दो हेलोजन लगाए हुए हैं, ये भी डाई हेलाइड होगा। यहाँ पर भी दो हेलोजन लगाए हुए हैं, ये भी क्या होगा, डाई हेलाइड होगा। लेकिन जब हेलोजन किसी एक ही कार्बन से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, एक ही कार्बन से जुड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं जैम डाई हेलाइड। इसे याद रखना, ठीक है, जैम डाई हेलाइड। जब किसी एक ही कार्बन से जुड़ते हैं दोनों हेलोजन तो उसे कहते हैं जैम डाई हेलाइड। और जब अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम बिस डाई हेलाइड, बिस डाई हेलाइड। और जब इस तरफ उस तरफ जुड़ेंगे ये, एक दो तीन दो, ठीक है, दो दो चार, ठीक है। जब इधर उधर जुड़ेगा ये हेलोजन तो इसे हम कहेंगे ओमेगा डाई हेलाइड, ठीक है। नाम ध्यान से सुन लो, हैं सारे के सारे डाई हेलाइड है कि नहीं है, दो जुड़े हुए हैं तो क्या है, डाई हेलाइड है। लेकिन अगर एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो जैम, अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं तो बिस, और ये अलग कार्बन जुड़ा है, ये अलग कार्बन जुड़ा है तो क्या होगा, ओमेगा डाई है, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे पास हो जाएंगे ये वाले। अब दो के बाद कौन सा आता है, तीसरा, और तीसरे को हम नाम देते हैं ट्राई हेलाइड। क्या कहते हैं, अब भाई मोनो जिसमें एक हेलोजन पाया जाएगा क्या होगा, मोनो हेलाइड होगा। जिसमें दो हेलोजन पाए जाएंगे डाई हेलाइड होगा। जिसमें तीन पाए जाएंगे ट्राई हेलाइड होगा, ठीक है। तीन पाए जाएंगे वो क्या होगा, ट्राई हेलाइड। जैसे कि जिनमें तीन हेलोजन पाए जाते हैं वो क्या होगा, ट्राई हेलाइड। अब मैंने यहाँ पे CH लिख दिया और तीनों हेलोजन इसी से जोड़ दिए, Cl Cl Cl। ये अनस्टेबल बहुत ज्यादा, मतलब चलो ये नहीं होगा, बाद में बताऊंगा अनस्टेबल का इसका प्रोसेस। तो तीनों इसी पे जुड़ गए आकर के, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, तीन यहाँ पर हेलोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, ट्राई हेलाइड, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऐसे मोनो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन पाया जाता है उन्हें हम मोनोहेलाइड कहते हैं। जिनमें दो हेलोजन पाए जाते हैं उन्हें हम डाई हेलाइड कहते हैं। और जिनमें तीन पाए जाते हैं उन्हें ट्राई हेलाइड कहते हैं। नाम चीख चीख के कहेगा, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, ठीक है। आई बात समझ में, चलो अच्छा अगला वाला और हो सकता है इसका, चार भी तो हो सकते हैं, संयोजकता चार होती है ना, तो एक और हो सकता है टेट्रा हेलाइड। क्या हो सकता है, टेट्रा हेलाइड। आप देखोगे जिनमें चार हेलोजन पाए जाएंगे वो टेट्रा हेलाइड होगा, मतलब कार्बन है और चारों कार्बन से क्या जोड़ दो आप, क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। चारों कार्बन से क्लोरीन जोड़ दिया आपने, उसे हम नाम देंगे टेट्रा हेलाइड। नोट करना इसे। देखो आपके लिए पढ़ा दिया था मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, ठीक है। अब आगे आप पढ़ेंगे, देखो ध्यान सुनते रहना, ठीक है। ये हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में, हर टाइप चैप्टर में पूछूंगा, हर चैप्टर में तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, सही है, प्रसाद भी बटेगा यहाँ पर। तो हाँ, गलत बात है। तो हम बात करेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर। बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा पहली बार में। प्रकृति के आधार, ठीक है। कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलोजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा 1 डिग्री हैलाइड, या हेलो एल्केन कह दो आप, 1 डिग्री हेलो एल्केन।
इसे हम प्राथमिक भी बोलते हैं, 1 डिग्री क्या बोलेंगे, प्राथमिक। ठीक है, एक होगा अगला वाला 2 डिग्री हेलो एल्केन। इस 2 डिग्री को हम बोलेंगे द्वितीयक। आसान बहुत है, ध्यान से देखते रहना। अगला होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन, इसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक। ठीक है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, तीन होंगे। ये प्राथमिक होगा, ये वाला द्वितीयक होगा, अगला वाला क्या होगा, तृतीयक होगा। अब इससे पहले हम ये पता कर लें कि डिग्री होती क्या है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता क्या है। ठीक है, तो इसे पता करने का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कार्बन देखोगे, कार्बन देखोगे, अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या नाम देंगे हम, 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या नाम देंगे हम, 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या नाम देंगे हम, 3 डिग्री। आ रही बात समझ में? कोई अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री, और 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब ध्यान सुनते रहना, क्योंकि हमें क्या जोड़ना है, हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर 1 डिग्री कार्बन से मैं हेलोजन जोड़ दूं तो ऐसे को हम क्या नाम देंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या नाम देंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। और अगर 2 डिग्री से हम हेलोजन को जोड़ दें तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, और 3 डिग्री से अगर हम हेलोजन को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, इसे हम ये भी कहते हैं, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये मैंने आपके लिए बता रखा है पहले। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। सारे के सारे एल्किल हैलाइड कहे जाएंगे। अगर कोई भी, ध्यान से डेफिनेशन सुनते रहना, यदि कोई भी हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम नाम देंगे 1 डिग्री हेल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्किन, जो भी कहना चाहो। ठीक है, अगर कार्बन से हेलोजन, अगर हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हेल्किल हैलाइड, और अगर हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हेल्किल हैलाइड। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, यदि हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब आप 1 डिग्री कह सकते हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अगर यदि हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। और अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। आ रही बात समझ में? और हम डिग्री कैसे करके पहचानेंगे, अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा, अगर कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री होगा, अगर कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री को हम तृतीयक भी कहते हैं, 2 डिग्री को द्वितीयक कहते हैं, और 1 डिग्री क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, अब पहचान लोगे। मैं इसमें एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लो इसे ऐसे करके कंप्लीट कर दो, CH2 जितनी संयुक्ता रह गई ये पूरी कर दो, H आएगा, और यहाँ पे CH3। यहाँ पर देख लो, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, मैं बता दे रहा हूँ, 4 संयोजकता होती है, कार्बन की एक पूरी हो गई है तो कितनी बची है, 3। यहाँ पर एक पूरी हो गई, कितनी बची है, 3। यहाँ पर भी एक पूरी हो गई, कितनी बची है, 3।
अब यहाँ पर इस कार्बन की देखो 1 2 3 चारों पूरी हो गई, तो टेंशन ही नहीं है। समझ गए? अब आप बता दोगे, मैंने डेफिनेशन जो बताई अमर, उसके हिसाब से बता दोगे 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री कौन सा है? अमर, बता दोगे? ठीक, तो बताओ, अमर से सवाल है। यहाँ पर Cl कर दो, एक्स की जगह मैंने Cl लगा दिया है सिर्फ, ठीक है। मुझे बताओ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 3 डिग्री। आप बताओ। 2 डिग्री। पीछे मोहित बता सकते हो? बैठ जाओ, बता सकते हो? 1 डिग्री। तुम बता, पता चल जाएगा। 3 डिग्री। बैठ जाओ, बैठ के उत्तर दो। आप साहिल बताइए। 2 डिग्री। 2 डिग्री। अरे यहां तक आवाज आना चाहिए। शीतल तुम बता दो। 2 डिग्री। मेरी बात को ध्यान सुनो, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये बात सही है। अब ये वाला कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना होगा? 1 डिग्री। तो ये कितने जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा होने वाला है? 1 डिग्री। और कॉमन सेंस लगा लेते हैं, मैंने इसके नीचे लिखा है तो 1 डिग्री लिखा होगा। अरे तुम पुरुष हो ही नहीं, महापुरुष, ठीक है। नहीं सही बताया, तुक्का मारा तो क्या सही था। ठीक है चलो, अच्छा आप बता दोगे? नहीं कोशिश करते हैं। इसे बताओ तुम साहिल। नहीं बता। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कितना होगा? 1 डिग्री होगा। शीतल बताना। 1 डिग्री पता ही नहीं। बताओ साक्षी। 1 डिग्री। अरे आप ये देखोगे इसमें क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। अब ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है? एक से, तो कितना होगा? 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? तो ये भी इसी के नीचे आएगा। ठीक, अगला वाला। अब बताओ अमन, ये वाला क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? बैठ के ही बताना। अमन, ये बता। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बता रोहित। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री बता रहे। देखो, 3 डिग्री। ये कार्बन देखना है, इससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है, जब ये दो जुड़ा हुआ है तो कितना होगा? 2 डिग्री। आसान है कि नहीं है? सही है। बस आपके लिए नजरें इसी पर बनाए रखनी है कि पहले कार्बन इन लोग कितना वो कार्बन जुड़ा हुआ है, उतनी डिग्री हो जाएगा। ठीक। अच्छा नोट करो इसी पूरे को, बता रहा हूँ सबको। बाजी से पूछना। देखो, सी सी ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर कार्बनिक संयुजता केवल 3 हो रही, इसलिए आप यहाँ पर 3 कर लेंगे, ठीक है। CH3। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। CH3 कर लेना, इतनी बड़ी गलती है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं नामकरण की। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, पहला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है जस्ट। और स्टार्ट होने का मतलब तो समझ ही रहे हो। क्या मतलब है? कि जिसका जन्म होगा उसका नाम जरूर रखा जाएगा, तभी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है। तो चैप्टर का नाम हेलो एल्केन है, और हम इसका क्या करने वाले हैं? नामकरण। अब इसके नामकरण भी दो तरह के होते हैं वैसे, जैसे तुम्हारा नाम घर का अलग है और स्कूल का अलग है। स्कूल में तुम्हारा नाम होगा भरत भानु भद्र प्रताप, और घर पे कहते होंगे भद्रू। ठीक है।
स्कूल में नाम लिखा जाएगा कालीचरण, घर पे कहते हूँ कलुआ। सही है। तो अलग अलग नाम होते हैं, तो इसके भी दो नाम है, एक है सामान्य नाम, ठीक है। सामान्य नाम को हम निरर्थक पद्धति भी कहते हैं, हर चैप्टर में आएगा ये, ठीक है। और एक होगा आपका IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दो नामकरण होंगे, तो एक एक करके सिखा रहे हैं आपके लिए। अगर आप निरर्थक पद्धति का नाम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एल्किल लिखेंगे पहले और बाद में हैलाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्किल और हैलाइड। पहले साधारण नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पहला कार्बन होगा तो क्या कहेंगे? मेथ। दूसरा एथ। तीसरा प्रोप। चौथा पांचवा हेक्स। सेप। ऑफ। नॉन। 10वें वाले को यही तो नाम देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने मान लीजिए ये लिखा है CH3Cl, और साधारण नाम हमें इसका बताना है, तो सबसे पहले एल्किल लिखोगे। एल्किल का मतलब क्या है? पहले आप कार्बन गिनोगे, कार्बन कितने हैं? एक। एक के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। ये लिखते हैं मेथ, ठीक है। अब उसमें क्या लगा हुआ है? इल, तो क्या लगाओगे? मेथिल। और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरीन है, तो आगे आखिर में क्या लगाओगे? आइड, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही अगर ये आ जाए CH3CH2Cl, तो कितने कार्बन हो गए? दो। दो के लिए क्या लिखेंगे? एथ, और आखिर में क्या लगाओगे? इल, एथिल। और लास्ट में क्या रहेगा? क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या बन जाएगा? क्लोराइड, ठीक है। इसे और डिटेल में सीखेंगे, आप इतना नोट कर लो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री खेल लें थोड़ी देर। आ, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित एंड अमन। सवाल कर रहे थे फिजिक्स का क्या? गुफ्तगू चल रही थी, बड़े ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मैं आपके लिए बता रहा था कि हेलो एल्केन के नाम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो सामान्य नाम और एक कैसा? IUPAC नाम, ठीक है। सामान्य नाम में निरर्थक पद्धति को मैं आपके लिए बता रहा था, उससे मैंने आपके लिए तरीका बताया था कि आपका जो मूल शब्द है, ठीक है, प्लस उसमें लगाओ जाकर के इल, ठीक है। मूल शब्द में क्या लगाओगे? इल। और जो भी आपका हैलोजन है, जो भी आपका हैलोजन है, उसमें हैलो के साथ लगाओगे आइड, ठीक है। हैलो के साथ क्या लगाना है? आइड। अब ये मूल शब्द मैंने आपके लिए लिखाए हुए हैं, बार बार याद कर लेना इन्हें, मतलब रटना मत, दो चार बार आप देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। एक को क्या बोलते हैं? हाँ, बोलते रहना। दो को मुझे आता नहीं, बताते रहना तुम लोग, ठीक है। तीन को, चार को, पांच को, और छह को साइड कहते होंगे, हेक्स। सात को सेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को, और 10 को। यही तो है मूल शब्द, ठीक है। करने का तरीका मैंने ये बता रखा था, सामान्य नाम कैसे करके लिखते हैं। जैसे कि अगर ये आ गया CH3CH2CH2Br, ठीक है। तब क्या काम करते हैं हम? कितने कार्बन है? कार्बन गिनेंगे पहले, एक दो तीन। तीन कार्बन है, केवल क्या गिनेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर तीन के लिए? प्रो। क्या लिखोगे?
प्रोप। अब प्रोप के बाद क्या लगाओगे, इल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। हेलोजन क्या है हमारे पास, ब्रोमीन, है कि नहीं, तो ब्रोम और क्या लगाओगे, आइड। ठीक है, प्रोपिल ब्रोमाइड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब मैंने आपके लिए और भी बता रखे हैं अभी, CH3, CH2 या I, दो के लिए आप क्या कर दो, एथ, दो के लिए क्या करेंगे, एथ, और क्या लगाओगे, इल, आई के लिए आयोडाइड, ये तो आयोडीन होता है ना, आई के लिए क्या यूज करेंगे हम, आयोडाइड का यूज करेंगे। ये आपका साधारण पद्धति है नामकरण करने की, साधारण पद्धति है, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल चैन थी, कैसी चैन थी, सीधी सीधी सी नॉर्मल चैन। अगर चैन में कहीं पर ब्रांच लगी हुई हो, मतलब कहने का ये है, चैन सीधी ना हो करके उसमें इधर उधर भी एक आध एल्काइल समूह लगा हुआ हो, तब नामकरण लिखने में आपके लिए दिक्कत आएगी, या फिर नामकरण कैसे करके लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ये आ गया CH3, CH3 और ये ब्रोमीन आ गया, ठीक है। अगर ये आया है तो ध्यान से देखो, अब की बार लाइन सीधी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कार्बन कितने, एक दो तीन कार्बन है, और जैसे ही ब्रांच, मतलब सी हेलोजन जो हमारा बीच में लगता है आकर के, वैसे ही हम लगा देते हैं एक आइसो, क्या लगाते हैं, आइसो। तीन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। और ब्रोमीन के लिए क्या लगाओगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसे क्या नाम दे देंगे हम, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगर आपके पास चार कार्बन होते, चार के लिए क्या लिखते हैं हम, फिर ब्यूटिल, क्या लिखते, ब्यूटिल, ठीक है। लिख दो, जिससे यहां पर है, मान लो इधर ही कर दे रहा हूं, CH3, CH2, CH3, चार आ गए कार्बन, और यहां पर मान लीजिए आई आ गया, ठीक है। तो नीचे जब ब्रांच आ गई मेरी मिथाइल, तो ऐसे के लिए क्या लिखेंगे हम, आइसो। और तीन चार के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। चार के लिए क्या नाम देंगे, ब्यूटिल। बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, चार के लिए ब्यूटिल बोलते, और हेलोजन के लिए मतलब आयोडीन, आयो और आगे डाइड, ठीक है, आयोडाइड। तो आइसो और लगाना है, अगर ब्रांच एक रह जा रही है नीचे, तो साधारण नाम में क्या यूज करेंगे हम, आइसो, बस, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसके अलावा एक और आता है नियो नाम से, नियो का मतलब है, नियो का मतलब है कि 3 डिग्री कार्बन होगा, वो जिस कार्बन से हम जोड़ेंगे कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक कार्बन ये है, और इसमें इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, और इधर मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। इधर क्या जुड़ गया, ब्रोमीन। तो इसमें कार्बन तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, बताओ, तीन है कार्बन इसमें, चार कार्बन नहीं है। चार कार्बन होंगे तो हमेशा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नियो, क्या लगाएंगे, नीओ। और चार के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटिल। और ब्रोमीन के लिए ब्रोम। ये आपके साधारण नाम है, लेकिन ये इतने ज्यादा यूज नहीं होंगे, ये वाले यूज नहीं होंगे, ये वाले आपके यूज होंगे, और IUPAC कराऊंगा वो यूज होंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन सबके नाम लिख लो फटाफट से। आगे देखोगे आप, एक दूसरी टेक्निक आएगी, उसे हम नाम देंगे IUPAC नामकरण, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय नामकरण करने की पद्धति है, टेक्निक है, सही है। जैसे कि आप ये मान लीजिए, एक उदाहरण ले रहे हैं कोई सा हम, ये वाला, अगर इसके साधारण नाम को देखें, तो इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड, सही है।
एसिटिक एसिड CaCOH का। इसे कभी कभी मतलब जनरली आप इसी को अगर अलग रेशियो में लेते हैं, आप इसी को कह सकते हो एक टाइप से विनेगर भी बोल देते हैं, ठीक है। एक इसका और रूप हो जाता है सिरका, छिरका जो घर पे डालते हैं वही है, ठीक है। तो इसके 3 नाम तो मैंने आपके लिए बता दिए। अब कोई सिरका कह रहा है, कोई विनेगर बोल रहा है, कोई एसिटिक एसिड बोल रहा है, कोई सिरका, कोई हाथ का, कोई पैर का, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग नामों से अलग अलग लोग, एक जर्नल जहां पर वो चीज चलती है वहां के लोग तो पहचान लेते हैं, मगर दूसरी जगह के लोग उसे नहीं पहचान पाते। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए इसका गठन किया गया और कहा गया कि जो नाम ये रख देंगे वो सारे के सारे वर्ल्ड में एक जैसे ही होंगे, मतलब वो कहीं पर भी नहीं बदले जाएंगे। अब उसके कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए, ठीक है, किन नियमों के हिसाब से होगा। अरे जैसे कि आप घर पर कहते होगे, मान लीजिए किसी का नाम है कालीचरण, मैंने आपको बताया था कालीचरण नाम है किसी का, तो उसे घर पे कलुआ कह रहे हो, स्कूल में कालीचरण चल रहा है। अब और कोई काला है ज्यादा वो, इसलिए कोई आके उसे भूरा भी कह दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए पैन कार्ड या आधार कार्ड आया किसी का कि भैया जी भूरा कौन है, अब वास्तव में नाम उनका कालीचरण है तो नहीं पहचान मिलता है, तो एक यूनिवर्सल नाम चलता है, ठीक है। अब तो हालांकि टिकनुआ उकनुआ ये नाम रखना बंद कर दिए बेकार वाले, अब तो सब सही नाम ही रख रहे हैं, ठीक है। मैंने एक उदाहरण और दिया था कल आपके लिए, जैसे नाम है भरत भानु भद्र प्रताप और कह रहे हैं भद्रू, ठीक है। तो ये नाम अलग अलग ना हो, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए एक ही पद्धति एक ही टेक्निक पर काम करते हैं, उसे नाम दिया गया IUPAC नामकरण, ठीक है। अब मैं आपके लिए डायरेक्टली बता रहा हूं, सबसे पहले आप लगाएंगे साइड चेन को किसी में भी, क्योंकि हर चैप्टर में मैं कराऊंगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइड चेन को। फिर लगाएंगे आप रूट वर्ड, आपका जो भी मूल शब्द होगा उसे। फिर लगाएंगे आप एन या फिर इन या फिर आइन, और फिर लगाएंगे आप सफिक्स, ठीक है, जो बाद में आए। 4 चीजें होती हैं, आप इसे कह सकते हो साइड चेन को आप ये कह दो पार्श्व श्रृंखला, या आप कह दो पूर्व लग्न, ठीक है। जो साइड में आएगा उसे पहले लगाएंगे। रूट वर्ड को आप कह सकते हो मूल शब्द। एन क्या होता है, अगर वो एल्केन है तो एन लगाओगे, अगर एल्कीन है तो इन लगाओगे, और एल्काइन है तो क्या लगाओगे, आइन लगाओगे। और सफिक्स का मतलब होता है जो आगे जाकर के लगता है, उसे क्या नाम देते हैं हम, अनुलग्न। अब एन कब लगाओगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इन कब लगाओगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और आइन कब लगाओगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये फॉर्मूला है, मैं 2 4 कराऊंगा आपके लिए आ जाएगा, लेकिन उससे पहले सबसे मेन काम होता है इसमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना। जो आपके पास होगी तो किसे चुनना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को हम चुनेंगे, ठीक है। जो सबसे लंबी चेन होगी उसे सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा काम होगा, पहला क्या काम करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट सबसे पहले। दूसरा काम इसका क्या होगा, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद में, कि हम करेंगे नंबरिंग, या आप कहो अंकन करेंगे, ठीक है, या कहो कार्बन को क्या देंगे, नंबरिंग करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबरिंग करने के बाद में आगे हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तीसरी जगह पे आप क्या लिखोगे, इंप्लीमेंट करेंगे हम क्या, फॉर्मूला। और आपका जो आएगा कंटेंट निकल करके वो IUPAC नाम आपका तैयार हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, देखो कार्बन की चेन को सिलेक्ट करने के बाद में जो बच जाएगा उसे हम साइड चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, साइड चेन। एक उदाहरण ले रहे हैं, पहला एग्जांपल ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2
ठीक है, ब्रोमीन कर दीजिए। क्या कर दे रहे हैं? ब्रोमीन। सही है। अब क्या काम करोगे? इससे पहले कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करोगे। लंबी चेन का मतलब है कार्बन कार्बन केबल देखोगे। कार्बन कार्बन कैसे करके देखेंगे हम? मुझे बताओ, मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सारे के सारे ये कार्बन है कि नहीं? बता। है। यहां तक जा सकते हैं, आगे वाला क्या कार्बन है? नहीं। ठीक है, आगे वाला कार्बन है नहीं, तो यही तो चैन बनी हमारी इतनी। अब हम देंगे उसे नंबर सबसे पहले। अब नंबरिंग किधर, दो तरह से कर सकते हैं, एक दो तीन, या फिर इधर से कर दें एक दो तीन। सही कौन सा वाला होगा? सही वो वाला होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। या आप कहो अगर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। वो भी नहीं है तो आप ये कहो कि साइड चेन पास में पड़े। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मैंने बताया ही नहीं है, तो क्या है? साइड चेन है। साइड चेन का मतलब जो साइड में रह जाएगा, यही तो बचा साइड में। ठीक है, ये साइड में बचा तो इसे क्या बोलेंगे हम? साइड चेन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पूर्व लग्न, मतलब ये सबसे पहले लगाया जाएगा। ठीक, इसी को हम बोलेंगे पूर्व लग्न। अब देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, वो है ही नहीं। जब वो आएगा तो बताऊंगा, अभी उस पर तवज्जो ही मत दो। दूसरे बार देखेंगे फिर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर पास में पड़ रहा है, वो है ही नहीं इसमें, वो आएगा तो उसमें ही बताएंगे। तीसरा हम देखेंगे साइड चैन किधर से पास में पड़ रही है। अब मैं इधर से गिनूंगा तो इधर से तो दूर हो जाएगी ना एक, तो यहाँ पे कह दो साइड चैन को कम नंबर मिले, साइड चैन को कितना नंबर मिला है? एक। यहाँ पर अगर जाते तो कितने नंबर मिलते साइड चैन को? तीन। ठीक है, तो साइड चेन जिधर से पास में पड़ेगी उधर से हम गिनना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो ये हमारे दो काम हो गए, हमने पहले लंबी श्रृंखला को चुन लिया, दूसरा क्या कर लिया? अंकन कर लिया। तीसरा हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर्मूले हमें क्या क्या रखा है पहले? साइड चेन, साइड में यही तो बचा, और इसे क्या कहते हैं? ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। आप ब्रोमीन नहीं लिखोगे अब की बार में, आप ब्रोमो लिखोगे। क्लोरीन को क्लोरो लिखोगे। ठीक है, आयोडीन को आयोडो लिखोगे, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखोगे, मतलब लास्ट में क्या लगाओगे? ओ। जो साइड में बचा है इससे पहले उसे लिखेंगे ब्रोमो। फिर रूट वर्ड मतलब मूल शब्द, मूल शब्द ढूंढेंगे। कितने आ रहे हैं? एक दो तीन। कितने कार्बन है? तीन। तीन के लिए क्या नाम देंगे? प्रो। क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे, बताओ प्रो। अब सब में सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, पहले मैंने साइड चेन लगा ली, ठीक है, फिर मैंने रूट वर्ड लिख लिया, ठीक है। अब पहले देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। तो प्रो एन। और तो कुछ नहीं बचा, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाइड्रोजन तुम्हें कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो नीड टू नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। अब ये आपका नाम कंप्लीट है एकदम से, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक बात के लिए कि हम पोजीशन भी लिखेंगे कि ब्रोमीन कौन से नंबर पे लगा हुआ है। तो ब्रोमीन कौन से नंबर जुड़ा हुआ है? पहले पर। तो पहले पर क्या लगा दिया मैंने? ब्रोमो और प्रोपेन। ये आंसर। ठीक है, आसान है। इधर तो मैं एक आध और करके दिखा रहा हूं, ठीक है। उपासना, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर उधर। ठीक है, सही। ये है, सबसे पहला काम क्या है? कार्बन की लंबी सी चेन को सिलेक्ट करना, यही तो काम है। तो आप कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या इसी को देख रहे हैं? बताओ, इसी को देख पा रहे हैं? अब इसमें आप क्या काम करोगे दूसरे नंबर पे कि हम कार्बन का अंकन करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग दो तरह से होती है, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार। अलाव कौन सी वाली होगी? नीचे वाली। क्यों? क्योंकि इधर से साइड चेन कहां पड़ रही है? पास में। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बताओ मोहित, ठीक है? अमर, समझ में आ रही है? हैं? हाँ हाँ, मुस्कावत है, कुछ कहना है पावत है। ये यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास? क्लोरीन। अब जो साइड में बच गया उसे सबसे पहले लिखेंगे, यही तो बताया था मैंने। लंबी चेन भी सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग भी हो गई, और साइड में बच गया सबसे पहले लिखेंगे। साइड में क्या बचा है? क्लोरीन। तो क्या लिखो क्लोरीन को? क्लोरो। क्या लिखोगे? क्लोरो।
लेकिन कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो 2 क्लोरो, अब 4 है ये, इसका तो नाम हो गया। 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइड चेन तो हो गई। 4 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। और सारे की सारे में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या आएगा? ए। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कर पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला वाला आपके लिए है, यहीं पर बताओगे, ठीक है? नहीं, मैं पूछूंगा बताओगे आप, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो, साहिल तुम बताओ, कितने कार्बन की चेन बनेगी इसमें? साहिल से पूछा गया, साहिल बताएंगे कितने कार्बन की चेन बनेगी। ब्यूटेन। तो नाम बता दिए इसने तो यार। ठीक है, बताओगे रोहित कितने कार्बन की चेन बनेगी? बता पा रहे हो? 4 की। कैसे करके? मैं इधर कार्बन 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 चलूंगा, फिर इधर मुड़ जाऊंगा। है तो चेन ही ना पूरी, टूटी थोड़ी है कहीं से। सही है। अब क्या काम कर सकते हैं हम? इधर से गिन सकते हैं, इधर से गिन सकते हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप इधर से गिनोगे 1 2 3 4, इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4। नॉर्मली आपकी इच्छा है, आप चाहो किधर से भी गिन लो। ठीक है, लेकिन अगर आप और डीपली आना चाह रहे हो, आपका आंसर सही आया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और डीपली चाह रहे हो तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला रहने तो ये वाला गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी पहले आता है, सही बाद में आता है, इसलिए। ठीक है, वरना आप चाहो वो वाला करो तो वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएंगे। अब पहले क्या लिखेंगे? साइड में क्या बच गया? ब्रोमीन बच गया, और क्या बच गया? क्लोरीन। तो ब्रोमीन में बी पहले आ रहा है तो बी को ही पहले लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो ब्रोमीन, क्लोरीन नहीं लिख सकते यहाँ पहले। 2 ब्रोमो, और 3 पर क्या आ रहा है? क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और फिर रूट वर्ड रह गया 4 का। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए। दोनों दिक्कत? सही है, कर पाओगे? डर तो ना लागे छे? सही है, बेड़ा पार हो जाएगा। अमर अब भी सुस्त हो? हैं? अब भी सुस्त हो? और अभी ये नहीं, रुको जरा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, मैं हर चैप्टर में तुम्हें सिखाऊंगा इसे, हर चैप्टर में। और मैं फिर से बात को जोर दे करके कहूंगा कि आप लोगों के लिए नाम से रिएक्शन को लिखना, नाम से कंपाउंड को लिखना, और कंपाउंड से नाम को लिखना, दोनों पता होने चाहिए, चाहे साधारण नाम हो चाहे आईयूपीएसी नाम हो। अगर सावधानी हटी तो सब्जी पुड़ी बटी, ध्यान रखना। क्योंकि रिएक्शन में ये नहीं आता है कि ये वाला लिख कर आएगा तो ये होगा। रिएक्शन में ये देंगे क्या होगा जब प्रोपिल बेंजेहाइड बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया इस हिस्से कराई जाएगी। अब उसमें बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करोगे? तो आपके लिए सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नोट करो इसे। अब आईयूपीएसी नाम जो कर रहे थे, ठीक है, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपके लिए कुछ तरह तरह के नाम दूंगा मैं। ठीक है, एक से एक अच्छे नाम मिलेंगे आपके लिए। तो पहला नाम होगा CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH3। ठीक है, चलो हम हेलो एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें एक चीज और लगा ले रहे हैं, सी। कोई जवान बता सकता है कि हम सबसे लंबी चेन कौन सी वाली चुने? सबसे पहला काम तो ये, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना, ये वाली। इधर से, मैं आपकी बात सही है, आप नंबरिंग कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ चैन कौन सी वाली सिलेक्ट करनी? सीधी एकदम ये वाली।
ठीक है। और आपको कहने का मतलब ये नंबरिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5, ये तो कहना चाह रहे थे। नहीं कहना चाह रहे थे। नीचे से करते, यहां से नंबरिंग, जब वो चैन में ही नहीं है सिलेक्टेड तो नंबरिंग यहां से कैसे कर लोगे आप? चैन की नंबरिंग करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब दो काम हो गए, सबसे लंबी चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गई उसकी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे साइड में क्या क्या बचा, यही तो फॉर्मूला था, साइड चेन फिर रूट वर्ड फिर एनी नाइन प्लस हमारा जो सफिक्स है, ठीक है। साइड में क्या बचा, एक ये बचा एक ये बचा। अच्छा इसे क्या नाम दोगे, क्लोरो, ठीक है। अब कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 क्लोरो। इसे क्या नाम दोगे, मेथिल, मेथिल, एक कार्बन है तो मेथ लगाओगे। अब आपके लिए मैंने बताया था कि H इसमें कम होगा एक, CnH2n+1, तो हम इसमें इल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इल। 3 के लिए क्या लगाओगे, मेथिल, ठीक है। 2 पे क्लोरो, 3 पे मेथिल, और पूरी चैन के लिए क्या कहेंगे हम, पेंट, और सब में सारा के सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ये हुआ हमारा IUPAC में, ठीक है। किसी के पास NCERT की बुक है अभी, नहीं है। कोई दूसरी केमिस्ट्री की बुक हो, गैस पेपर हो, अभी नहीं है, तो मेरे पास है। असल में बताऊं, वो छोटे छोटे बच्चे खेलने जाते थे जब, मतलब मैं भी छोटा था, तो अपनी चीज नहीं निकालते थे पहले। हाँ तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि कोई है किसी के पास, नहीं है। अब तुम इतने पक्के, तुमने दिया ही नहीं कुछ। ठीक है, तो करना है, मजबूरी है फिर। हमारे पास नामकरण करने के लिए, बोलो मत, अब मैं कुछ आपके लिए फॉर्मूले दूंगा, ठीक है। आप उनका नामकरण करके मुझे बताओगे, बताओगे नहीं बताओगे, क्योंकि यू आर अच्छे बच्चे, सही है। अरे CH3, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अभी तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ जस्ट, BR CH3, CH2, CH3, BR। हेलो एल्केन का नामकरण चल रहा है खाली, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आगे मैं सोच रहा हूँ एक आध और मिल जाए, चलो एक अच्छा सा लिख लो, ये वाला, ये वाला जो बता देगा, ठीक है, वो अपना नंबर दे के जाना, उसके पास एक मिस कॉल मारूंगा। और तुम क्या चक्कर में थे, अब तुम किस चक्कर में थे, क्या पार्टी हुई, हम्म? क्या, चलो तो फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप बताएंगे, ठीक है। पहले वाले में चलो आप बाद में बताना, सही। अमन, इस वाले में कौन सी चेन सिलेक्ट करी जाए, ये वाली, अच्छा ये वाली चेन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन मेरी बात पे जरा थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करना। क्या ऐसा हो सकता था कि मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता, भाई ये भी तो हो सकता था कि मैं इधर से जाता इधर चला जाता, तब भी एक बचता। अब भी मैं इधर से क्या हूं, तब भी एक बचा है, ठीक है। तो आप कोई सी सिलेक्ट कर लो, हम आपके वाले से कर दे रहे हैं, ये आपने सिलेक्ट करी, इसी से कर दे रहे हैं, ठीक है। गिने किधर से, इस तरफ से या इस तरफ से, इस तरफ से, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो बचा ये भी साइड में बच गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो अ साइड चेन, दोनों साइड में बच गए हैं, ठीक है। क्या मिल रहा है तुम्हें पहले लिख करके ये बताओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है। ये लिखा हुआ कॉपी में मिल जाएगा फिर से, किताबों में मिल जाएगा फिर से। अगर तुम अभी बैठे हुए हो, अगर नहीं भी पढ़ पाओगे, कोई पॉइंट भूल गए तो बाद में मुझसे पूछ लोगे, और फिर भी अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो यूट्यूब खोल करके फिर इस पर देख लोगे,
ऑनलाइन भी तो चल रहा है, ठीक है, सारी के सारे काम कर लोगे। लेकिन अगर लिख लिख बाद में लोगे, ठीक है, लेकिन समझ में बाद में ऐसा कहाँ आएगा, मैं बाद में कहाँ मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो मेरी अहमियत को समझो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है। अभी जो चीज मिल रही है उसे समझो, उसकी अहमियत को, वरना तुम कहोगे ये तो घास पूरा पढ़ा रहा है, फिर बाद में पता क्या होता है, जब एग्जाम टाइम आता है तो पूरी किताब में 4-5 जो होंगी केमिस्ट्री किताब को भी सब चार तरफ खोल के बैठ जाएंगे, थोड़ी जामे से पढ़ लूँ, थोड़ी इसमें से पढ़ लूँ, ये होता है, नहीं होता है एग्जाम टाइम पे। अब तुम्हारे साथ हो गई क्या, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। चलो देखो, इधर से गिनेंगे तो हम पहले साइड वालों को लिखेंगे, तो साइड में ब्रोमीन बचा, तो क्या लिखोगे, ब्रोमो। काय पे आ रहा है, बन पे, तो बन पे ब्रोमो। अब दो पर क्या आ रहा है, मिथाइल, CH3 है तो क्या आ रहा है, मिथाइल, ठीक है। बाकी फिर साइड के आपने लिख लिए, फिर क्या लिखोगे, 3 के लिए प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो कौन दिक्कत नहीं, शीतल। अब आप बताएंगे कि इसमें, अच्छा तुम्हें सबसे सरल दिया है मैंने, इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी होगी, ये वाली। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ पीछे वाली सीट पे, गिन है, गलत बताएंगे तो बिगाड़ रहे हैं, इधर देखो। अब बताओ शीतल गिनेंगे किस तरफ से, जापार से पापार से, उल्लंघ से, 1 2 3 4, साइड में ये बचा, तो 2 पर क्या आएगा, ब्रोमो, ठीक है, और 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो समझ गए बात के लिए। अब हम जाएंगे महान लोगों के पास, ठीक है, कौन महान है, महान तो नहीं हूं यहाँ पर, मोहित बताओ इसमें सबसे लंबी चैन कौन सी होगी, बीच वाली, कंफर्म, ये वाली है, पक्की बात है, लॉक किया जाए, 7 करोड़। अमर कह रहे हैं, हाँ तो अमर तुम ही बता दो फिर, अगला काम क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, आगे बताओ, यूपीएससी नाम करना है, अगला काम क्या करेंगे, हैं? अच्छा इतने मतलब प्यार से बोलोगे, नंबर लिखेंगे, बेटा शादी हो गई तो वो तुम्हें डांट के चली जाया करेगी, तुम उसे नहीं डांट पाओगी। 1 2 3, वैसे डांटने का रिवाज भी आजकल खत्म हो रखा है लड़कों में, ठीक है, वो ही कहती है जी सुनते हो या आऊं डंडा लेकर। 1 2 3, ठीक, आ जाओ दर्ज गिन लो, 1 2 3, दो पर क्या आया है, क्लोरो, दो पर क्या आया है, क्लोरो, फिर दो पर ही क्या आया है, मिथाइल, और 3 है कार्बन, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो नोट इट डाउन, बड़ा इजी है, अगला वाला तुम्हारे सुपुर्द रहा। चलो फिर लिखो, ये तो नोट कर लो। देखो अब जो मेन मुद्दा आने वाला है वो आने वाला है रिएक्शंस, कि रिएक्शंस कैसे करके संपन्न होंगे, ठीक है। देखो बेसिक तरीका, जर्नली कॉन्सेप्चुअली तरीका इसका थोड़ा अलग है, और जैसे मैं आपके लिए बताऊंगा वो अलग है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ये वाले तरीके नहीं पूछे जाते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है इस समय पर, ठीक है, जिसके पूछे जाएंगे उसकी मैकेनिज्म बताएंगे आपके लिए। अब आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है A+B, और प्रोडक्ट बन रहा है C+ का D, ठीक है, या कुछ भी बन रहा है, केबल C बन रहा है, केबल D बन रहा है, जो भी रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब इस पर मैंने आपके लिए बताया था, जब रासायनिक बलगति की पढ़ाई थी तो मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इस बात पर भी निर्भर करेगा टेम्परेचर के अलावा कि वहां पर प्रेशर दाब कितना है, ठीक है, और दूसरी चीजें जो उत्प्रेरक वगैरह, सतह का क्षेत्रफल वगैरह, इन सारी की सारी चीजों पर ये जो अभिक्रिया है डिपेंड करती है, ठीक है, कैसे करके चलेगी कैसे करके नहीं चलेगी। जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, आपने दूध लिया, उसे गर्म करना शुरू किया,
दूध क्या कर रहे हैं आप, गर्म। मान लेते हैं इस दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है पहले का, ठीक है। जब आप इसे गर्म करते रहेंगे तो ये दोनों अलग अलग बैठ जाओ, दोनों जल्दी से, कहना ना पड़े। अब की बार मैं साहिल को हटाऊंगा यहाँ से। पानी और दूध दोनों को जब गर्म करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। और अगर आप देखो केवल और केवल टेम्परेचर का फर्क है, सही है। अगर मैं इसी दूध को बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं तो हो सकता है कि ये जम जाए, ठीक है। या मैं किसी दूसरे इंग्रेडिएंट्स में मिला करके इसे ठंडा करूं तो हो सकता है आइसक्रीम का रूप धारण कर ले, ठीक है। तो एक ही चीज थी, बस केवल और केवल हमने क्या बदला है, उसका टेम्परेचर, ठीक है। अगर इस दूध को हम बहुत ज्यादा गर्म करें, हद से ज्यादा, मतलब अभी गर्म करना जस्ट शुरू किया है, यहाँ पर शुरू किया था, थोड़ी देर तक गर्म किया, यहाँ पर और ज्यादा गर्म करते रहे हम, तो हो सकता है थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, रबड़ी टाइप का बन जाए। रबड़ी नहीं बनेगी एक साथ, ठीक है, रबड़ी टाइप का बन जाए। और अगर और ज्यादा गर्म कर, खोया बना के ही मानूंगा, तुम परेशान मत हो। और ज्यादा गर्म करने तो हो सकता है क्या बन जाए, खोया बन जाए। अब एक ही चीज है, उसमें कुछ मिला तो नहीं रहे ना, लेकिन उसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, तो तापमान अलग होने से भी रिएक्शंस अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कब कहां पर कैसे करके परफॉर्म होगी, और ये जो लिया है इससे बनेगा क्या क्या, ठीक है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे मेन चीज आपके लिए आएगी, आपने जो ए और बी लिए हैं, ठीक है, इन्हें आपको ब्रेक करना आना चाहिए, तोड़ना। अब आप ये सोचो कि तोड़ना हमें आ जाएगा एक ही बार में, दो बार में, या तीन बार में, ठीक है। आसान नहीं है, टाइम लगेगा, सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सही। ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक में क्या, कि कौन सा वाला किस तरह से कब टूटेगा। जैसे मैं बताऊं आपके लिए, H2O, ठीक है, H2O वाटर होता है। अब मैं जब इसे ब्रेक करूंगा तो जर्नली ज्यादातर केसेस में H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करूंगा, ठीक है, H प्लस में और OH माइनस में। H पर तो प्लस आता है, OH पर क्या आता है, माइनस का भी सिखाया था मैंने। इसे हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब ऐसे ही आप बी को भी ब्रेक करना करोगे, ठीक है, तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, तब हम उनकी रिएक्शन कराएंगे अपने तरीके से, ठीक है। मैकेनिज्म जिसकी जरूरी होगी उसकी बताई जाएगी, जिसकी जरूरी नहीं होगी उसकी नहीं बताई जाएगी। अब जैसे कि हम आगे ये पढ़ रहे हैं, अच्छा आप एक चीज और देख लो कि बॉन्ड कमजोर कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा, उससे ताकतवर, उससे ताकतवर। देखो तीन तरह के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तीन तरह के बंद हैं। अब मुझे ये बताओ कि तीनों में भाई एक के पास ज्यादा ताकत होगी, दो के पास होगी, तीन के पास ज्यादा ताकत होगी, तो मजबूत कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा, तीन वाला नहीं होगा, ठीक है, एक वाला होगा। ये मैंने हाई स्कूल में सिखा रखा है कैसे करके। अगर आप तीन को ऐसे करके जोड़ रहे हो, थोड़ा सा घुमा दो, टूट गया, थोड़ा और घुमाओ, ये भी टूट गया, ये नहीं टूट रहा, सही है। ये तो केवल झटका देने से इनमें से एक आध टूट जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो ये वाला मजबूत होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। और बहुत कमजोर नहीं है, मतलब ऐसा है कि अब अगर मुझे तीनों एक साथ दे दिए जाएं तो मैं रिएक्शन किससे कराना पसंद करूंगा, जो कमजोर होगा उसी को तो ब्रेक करेंगे, तो कमजोर वाले को पहले तोड़ेंगे, ठीक है। बाकी आगे सारी की सारी चीजें हल्के हल्के करके आपके लिए बताई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें है हेलो एल्केन पढ़ना है ना, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, मतलब हेलो एल्केन कैसे करके बनेंगे, हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। भैया क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा टॉपिक,
की विधि। ये दोनों गीता बबीता इधर आ जाओ, सुना है ना। हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, ठीक है। अब पहली जो होगी वो होगी हमारे एल्केन से, एल्केन से निर्माण करेंगे। बड़ी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और यही वो चीज है जो आपके लिए काफी रिएक्शनों को सॉल्व करवाएगी। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है और कई रिएक्शनों को सॉल्व करवाएगी। कैसे करवाएगी बताऊंगा, ठीक है। एल्केन मान लीजिए CH4 है हमारे पास, ठीक। और हम इसकी करा रहे हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है। किससे करा दे रहे हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। अच्छा, मैं अगर एल्केन का फॉर्मूला लिखूं तो RH होता है, बताओ होता है। और अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, अभी मैंने आपके लिए बताया था कि क्लोरीन पर क्या आता है, बताया था, बोलो, ठीक है। H पर क्या आता है, तो H+Cl- बन जाएगा। एक क्लोरीन तो और बचेगा यहाँ पर, क्लोरीन दो है तो ये बचेगा, H+Cl- बन जाएगा। तो क्या निकल आएगा, HCl। और R के साथ क्या जुड़ जाएगा जाकर के, Cl। अगर इस पर प्लस आ गया तो इस पर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर इस पे माइनस आ गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। होता नहीं है, मैं आपके लिए करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। HCl निकल जाएगा, R किससे जुड़ जाएगा जाकर के, Cl से, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर रहे हैं, CH3 और H में, ठीक है। H पर क्या आएगा, प्लस, और Cl को हम क्या लिखते हैं, माइनस। लिखते नहीं कि नहीं लिखते हैं, तो HCl यहां से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3Cl। अब मुझे बताओ एल्केन से क्या हेलोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से करा दूं तो फिर से यहां से HCl निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो इसे आगे बाद में कराऊंगा, अभी खाली कंफ्यूजन में बताओ तो, ठीक। ये आपका बना। अब मेन सबसे चीज ये होगी कि आपके लिए नाम याद रहना चाहिए। ये तो हमारे पास क्या है, मीथेन, और ये क्लोरीन, और ये क्या होगा, CH3 के लिए बोलेंगे मिथाइल, और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। बाकी डिटेल में इसे मैं अभी बताऊंगा, मतलब बताऊंगा, ठीक है। बहुत डिटेल में समझेंगे, 4-5 स्टेप तक, 4 स्टेप तक होती है, 4 स्टेप तक समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नोट मत करो।